जय हिंद साथियों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपन इस क्लास में इतिहास को चालू कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ठीक है। और जैसे कुछ दोस्त और कुछ बच्चे बोलते हैं जैसे कि सर इतिहास याद नहीं रहता, इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं ये कहता हूँ कि इतिहास का अपन एक ऐसा बेस बनाएंगे कि जिससे आपको सने भी याद रहेंगी, बातें भी आपको याद रहेंगी, आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं इतिहास को लेकर। तो ठीक है, अपन कहानी के हिसाब से इतिहास को पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, जो आपको बिल्कुल आगे भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अपना इस क्लास से अपन चालू करते हैं इतिहास को। तो इतिहास चाहे कोई भी टॉपिक हो, इतिहास हो और भी हो, चाहे कोई भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक को अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, जानना चाहिए कि वो टॉपिक क्या है, क्या इसका अर्थ है, क्या कहता है, तो आगे हमें दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो देखिए अपना टॉपिक है इतिहास। टॉपिक क्या है अपना? इतिहास। तो देखिए इतिहास का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इत प्लस हास, तो इत का जो अर्थ होता है, इत का वो होता है बीता हुआ, बीता हुआ, ठीक है। और हास का जो अर्थ होता है वो होता है सच, बीता हुआ सच। इतिहास का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ सच, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2007 में पहली बार, 2007 में पहली बार T20 विश्व कप हुआ, और पहली बार में ही भारत ने जीत लिया। तो ये क्या बीता हुआ सच नहीं है? 2007 में पहली बार T20 विश्व कप हुआ और पहली बार में ही भारत ने जीत लिया, तो ये क्या बीती बातें नहीं है? ये क्या बीता हुआ सच नहीं है? तो बीते हुए सच को जानना ही क्या कहलाता है? इतिहास, ठीक है। हमने जान लिया कि इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं इससे। आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। जो ये कहता है ना कि इतिहास याद नहीं होता, मैं ये कहूँगा और मैं ये कहता हूँ कि आप कभी नहीं कहोगे कि इतिहास याद नहीं होता। आगे देखिए, भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है? प्राचीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। नंबर 3 है आधुनिक इतिहास, ठीक है। अगर हम प्राचीन काल इतिहास की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी,
तक। मध्यकालीन इतिहास की बात करें 712 ईसा पूर्व से 1600 ईस्वी तक। और आधुनिक की अगर हम बात करें तो 1600 ईस्वी से अब तक। ठीक है, अब तक। तो अपन जो शुरुआत करेंगे इतिहास की, वो शुरुआत करेंगे अपन मध्यकालीन इतिहास से। किससे शुरुआत करेंगे? मध्यकालीन इतिहास से अपन शुरुआत करेंगे। इससे अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको सन भी यादें रहेंगी, राजा भी याद रहेंगे आपको, और रानियां भी याद रहेंगी आपको। तो आपको सब कुछ याद रहेगा। देखिए, और एक बात और बता दूं मैं कि जितने भी देश हैं वो या तो राजतंत्र या वंशानुगत या लोकतंत्र या प्रजातंत्र में विलीन थे। कि कोई भी देश है या तो राजतंत्र में विलीन होगा या प्रजातंत्र में विलीन होगा। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि राजतंत्र और आप कहो कि राजतंत्र क्या है, कि जैसे वंशानुगत के वंशों से आ रही चल रही परंपरा को, जैसे पहले राजा था, फिर उसका बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, फिर बेटा हुआ, वंशों के अनुसार राज्य करते आना, ये तो हो गई वंशानुगत या राजतंत्र। उसके बाद लोकतंत्र या प्रजातंत्र के लोगों के द्वारा चुना गया वह सिस्टम, व्यक्ति या राजा, या आज जो जैसे प्राइम मिनिस्टर है उसे कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, हाँ, पता होनी चाहिए आपको ये बातें भी। अब हम बात करें अपने भारत देश के इतिहास की। भारत, तो देखिए उस समय जो भारत था वो 16 भागों में विभाजन था। यह 16 भागों में बटा हुआ था। कितना भागों में बटा हुआ था ये भारत? 16 भागों में बटा हुआ था उस समय। ठीक है, और जो सबसे बड़ा जो ये 16 महाजनपद थे, महाजनपद। ठीक है, और इसका आप ऐसे भी अर्थ निकाल सकते हो कि महाजनपद, देखिए महाराजाओं के समय जनता के जो जनता थी, महाराजाओं के समय जनता के कितने भाग थे? तो 16 भाग।